Hello everyone, welcome to my new channel SK Teach. My name is मोहम्मद शाहरुख. So guys, आज का जो हमारा लेक्चर है वो है कि फ्रैक्शन एंड डेसिमल. तो हम लोग गाइस पिछले लेक्चर में डेसिमल को पार्ट को हम लोग कंप्लीट कर चुके थे. अगर वो आपने नहीं देखा है तो प्लीज लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से आप देख सकते हो. ठीक है, तो गाइस डेसिमल में मेरा कुछ पॉइंट बचा हुआ था. जैसे कि आप किसी भी डेसिमल नंबर को आप 10 से या 100 से या तो साथ साथ 1000 से आप कैसे मल्टीप्लाई करते हो या आप कैसे डिवाइड करते हो किसी भी डेसिमल नंबर को. तो यही चीज हम लोग सीखेंगे. तो पहला हम लोग देखते हैं कि टू मल्टीप्लाई a decimal number with 10, 100 and 1000. मतलब अब किसी भी डेसिमल नंबर को या तो आप 10 के साथ कीजिए या 100 के साथ कीजिए या 1000 के साथ कैसे कर सकते हैं. आपके पास एग्जांपल दे दिया 1.2 इंटू 10, या आपके पास क्वेश्चन दे दिया आप इसको 10 से मल्टीप्लाई करो. तो आपको क्या करना है, 1.2 इंटू 100, 10 दिया, यहाँ पे 10 दिया मतलब कि आपको एक जीरो दिया है. मतलब आप यहाँ पे एक पॉइंट राइट बढ़ा दो, एक पॉइंट राइट बढ़ा दो. मतलब मल्टीप्लाई के केस में आपको राइट साइड आपको बढ़ाना है. यहाँ पे एक जीरो है मतलब आप यहाँ पे पॉइंट के बाद राइट साइड एक जीरो बढ़ा दोगे. मतलब कि 1.2 है तो पॉइंट को आप एक डिजिट बढ़ाओ, मतलब 2 के बाद मेरा जीरो लग जाएगा. यह आपका आंसर हो गया और आप इसको 12 भी लिख देते हैं. ओके, चलो हम लोग दूसरा एग्जांपल लेते हैं. आपके पास 5.8 दे दिया जिसको आपको बोला कि 10 से आप मल्टीप्लाई करो. आप क्या करोगे कि आपके पास एक जीरो है, आप एक पॉइंट को राइट साइड बढ़ाओगे. 5.8 है तो 58.0 हो जाएगा. मतलब 8 के बाद आपने पॉइंट बढ़ा दिया, इस पॉइंट को एक डिजिट बढ़ा दिया, मतलब यहां पे हो गया. ओके, एक और एग्जांपल लेते हैं हम लोग. 1.32 इंटू 10. इसका क्या होगा, आप सोचोगे यहाँ पे कि एक डिजिट बढ़ाओगे मतलब कि आपके पास सिर्फ यहाँ पे एक जीरो है, मतलब कि आप एक डिजिट बढ़ा दो, मतलब कि 13.2 हो जाएगा. क्या किया मैंने, आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने क्या किया कि यहाँ पे एक डिजिट को, इसी डिजिट को, पॉइंट को मैंने यहाँ पे कर दिया, इसको मैंने यहाँ पे कर दिया क्योंकि मेरे पास एक ही जीरो था. अगर ये समझ में आ गया, मतलब 10 से कैसे हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब कि एक डिजिट आपको राइट साइड बढ़ा देना, बस इतना याद रखना है. कोई भी नंबर दे रहा है 4.8 इंटू 10, आप यहाँ पे 48.0 कर दोगे, कुछ नहीं है, जीरो कर दोगे. लाइक 12.38 है तो 123.8 हो जाएगा. मैंने क्या किया, एक डिजिट को बढ़ा दिया, यहाँ पे 10 से किया. ये आपको समझ में आ गया होगा कि आप लोग 10 से कैसे मल्टीप्लाई करते हो. आपको राइट साइड आपको एक पॉइंट बढ़ा देना जब आप 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हो. अब सीखते हैं कि हम लोग 100 से करने के लिए क्या होगा. आपको पता है 100 से करने के लिए क्या होगा, दो डिजिट को आप बढ़ा दोगे. जैसे कि 1.23 इंटू 100, ये आपके पास क्वेश्चन दे दिया. मतलब कि आपके पास दो जीरो है, मतलब कि आप दो पॉइंट बढ़ाओगे, मतलब कि यहां से एक दो यहां पे हो जाएगा, यहां पे हो जाएगा. ठीक है, ये आपका आंसर हो गया. और इसको आप 123 भी लिख दो, इसको कोई जरूरी नहीं है पॉइंट के बाद जीरो. उसके बाद अगर आपके पास क्वेश्चन दे दिया 1.2 इंटू 100, तब क्या करोगे, मतलब अब भी आपको दो डिजिट बढ़ाना है, लेकिन यहां पर तो आपके पास सिर्फ एक डिजिट है. तो क्या करोगे कि आप यहां पे 120, मतलब कि क्या किया मैंने, आप ध्यान दीजिएगा, आपके पास दो डिजिट बढ़ाना था, एक डिजिट आपके पास था लेकिन एक डिजिट नहीं था, तो यहाँ पे आप जीरो ले लो. अब आपके पास दो डिजिट हुआ, एक दो यहाँ पे हो गया, मैंने यहाँ पे बोला. इसके बाद आप यहाँ पे जीरो लिख दो, आपका ये आंसर हो गया. इसको आप 120 भी लिख सकते हो. इसको वेरीफाई कैसे करते हैं, जैसे कि आपके पास 1.20 हो गया. अब इसको वेरीफाई कैसे करोगे कि आप सही लाए हो कि नहीं. आपको 10 से मल्टीप्लाई करना था, पॉइंट के बदले क्या होता है, पॉइंट के बाद दो डिजिट है, यहाँ पे 100, ये आपका करेंगे 120 आंसर है 120. ये आपका वेरीफाई हो गया. चलो हम लोग और एग्जांपल लेते हैं जिससे और क्लियर होगा. जैसे मैंने एग्जांपल लिया 14.256 इंटू 100 का केस में,
मतलब कि आपको इसमें 2 डिजिट के बाद आपको पॉइंट लगा देना है, 2 डिजिट के। उसमें क्या था कि 1 डिजिट के बाद जब इसमें कर रहे थे तो 1 डिजिट के बाद, इसमें 2 डिजिट के बाद, इसमें क्या हो जाएगा 3 डिजिट के बाद। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि 100 से करना है, मतलब आपके पास 2 जीरो है, मतलब आपको 2 डिजिट बढ़ाना है, मतलब 1425.6। मैंने क्या किया, इस जीरो को 2 डिजिट बढ़ा दिया, 1 2 यहाँ पे मैंने लगा दिया, ये आपका आंसर हो गया। अब ऐसा इसमें नहीं होता है कि यहाँ पे लिखे कि पॉइंट के बाद 6 है तो उसका वैल्यू नहीं, आपको यही लिखना होगा। जीरो जब रहता है तो उसका वैल्यू नहीं होता। और एग्जांपल लेते हैं हम लोग, ठीक है। और एग्जांपल 13 इंटू 13.33 है इंटू 100 है, ये आपके पास क्वेश्चन है। अब क्या करोगे आप, आपको क्या कर देखना है कि यहाँ पे 2 डिजिट है, 2 जीरो है, मतलब 2 अंक को डिजिट बढ़ाना है। यहां से 2 डिजिट आपको राइट साइड बढ़ाना है, 1 2 यहां पे 0 लग जाएगा, यहां पे 0 लग जाएगा, यहां पे आपका पॉइंट लग जाएगा, यहां पे पॉइंट लग जाएगा, आपका ये लग गया। और इसको आपको पता है कि यहाँ पे पॉइंट के बाद आपका 0 है, तो ये आपका आंसर हो गया। आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हो कि एक मेरा करेक्ट है कि नहीं, लोग वेरीफाई करते हैं। पॉइंट हटाया, उसके बाद 2 डिजिट है, मैंने 2 जीरो लगा दिया, यहाँ से ये खत्म, ये आपका आंसर आ गया। वेरीफाई भी आप कर सकते हो, मैं इसलिए ये बता रहा हूँ ताकि आप इजी कैलकुलेट कर सके। फटाक से आप करोगे कि यार मेरे पास 2 जीरो है, मतलब 2 डिजिट बढ़ा देना। मैंने क्या बोला कि यहाँ के बाद 2 डिजिट मेरा यहाँ पे आ जाता है, यहाँ पे पॉइंट लग जाता है, यहाँ हट जाता है, यही आपका आंसर हो गया। ओके, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। चलो ठीक है, तो अब हम लोग आते हैं तीसरे कि 1000 से क्या करेंगे। 1000 में आपके पास 3 जीरो है, अब 3 डिजिट बढ़ा के आप पॉइंट लगा दोगे, जैसे कि 1.2345 इंटू 1000। आपके पास क्वेश्चन है, आपको क्या करना है, 3 डिजिट बढ़ाओ और आप 0 डाल दो, मतलब पॉइंट यहाँ पे है 1 2 3, यहाँ पे आपका 0 लग जाएगा। कहाँ पे 0 लगेगा, ये लिख दिया मैंने, कहाँ पे 0 लगेगा, 3 जीरो आपका 1 2 3, पॉइंट के बाद 3 है, यहां पे लग जाएगा, ये आपका आंसर हो गया। वेरीफाई कर लेते हैं हम लोग, वेरीफाई भी कर दे रहा हूं मैं, ठीक है। ये आपका ये हो जाएगा 3 0 खत्म, 12 34 5 10, यहाँ मेरा 10 से डिवाइड करोगे वहाँ यहीं पे लग जाएगा, ये आपका आंसर हो गया। वेरीफाई भी हो चुका है। और एग्जांपल लेते हैं हम लोग, अगर बच्चा इसी में फंसता है, आपके पास ये दे दिया, अब क्या करोगे, बोलो यार मेरे पास तो एक ही डिजिट है। नहीं, आपके पास जितना डिजिट मांग रहा है उतना डिजिट, आपके पास 3 डिजिट है तो 3 डिजिट आपको चाहिए, पॉइंट के बाद 3 डिजिट चाहिए। अब कुछ मत करो, यहाँ पे 3 जीरो लिख दो, अब हो गया ना आपके पास। अब ये क्वेश्चन हो गया, समझ लो ये क्वेश्चन हो गया। अब क्या करोगे कि आपको 3 जीरो दिया हुआ तो 3 डिजिट बढ़ाओगे, मतलब 1 2 3 यहां पे लग जाएगा, मतलब 1200.0 हो जाएगा। ओके ओके, और यहां पे इसको आप 1200 भी लिख सकते हो। ये आपका हो गया, इस तरीके से आप बनाओगे, पक्का। चलो ठीक है, ये आपका क्लियर हो गया। इसको वेरीफाई भी हम लोग कर लेते हैं। 1.2 इंटू 1000, यहाँ पे 10 ही होगा, यहाँ से ये खत्म, 1200 आंसर आ चुका है। अब वेरीफाई भी करोगे तो आपका वही आएगा। ये एक सिंपल ट्रिक है जिससे आप जल्दी कैलकुलेट कर सकते हो। तो यहाँ हमारा कंप्लीट होता है कि आप किसी भी डेसिमल नंबर को मल्टीप्लाई कैसे करते हो। चलो हम लोग एक बार इससे रिव्यू कर लेते हैं। मैंने क्या किया, मैंने बोला कि यार जब आप किसी भी डेसिमल नंबर को आप 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आपको एक डिजिट राइट साइड बढ़ा देना। 100 से कर रहे हो तो आप 2 डिजिट बढ़ा दो, 1000 से कर रहे हो आप 3 डिजिट बढ़ा दो, बस कुछ नहीं करना। यही हमारा इसका प्रोसेस है। और याद रखना कि आपने राइट साइड बढ़ाया था, राइट साइड ही बढ़ाया था आपने। यहां पे आपने राइट साइड ही बढ़ाया था, है ना। ये हो गया। आपने कैसे बढ़ाया कि यहाँ पे मेरा 1 जीरो है, मतलब आपको 1 पॉइंट बढ़ा देना, यहाँ पे मैंने कर दिया था। ये हो गया था आपका आंसर, मतलब राइट साइड मैंने बढ़ाया, इस साइड यही था। तो ये आपका यहाँ पे कंप्लीट हो गया। बस आपको याद रखना है कि राइट साइड बढ़ाना है। अगर यही क्वेश्चन अगर रहे कि टू डिवाइड
a decimal number with 10, 100 and 1000। अब इसमें क्या करोगे, उसमें मैंने क्या किया था कि राइट साइड मैंने बढ़ाया था, इसमें आप क्या करो कि लेफ्ट साइड बढ़ा दो। मल्टीप्लाई राइट साइड डिवाइड लेफ्ट साइड। एग्जांपल लेते हैं हम लोग 2 जैसे कि 23.5 इंटू डिवाइडेड बाय 100। ये आपका ऐसे क्वेश्चन दिया हुआ। अब क्या करोगे कि यार मेरे पास 10 है, मतलब एक डिजिट है, तो हमको लेफ्ट साइड बढ़ाना है। मतलब कि पॉइंट के बाद आप लेफ्ट साइड जब बढ़ाओगे तो आपका क्या हो जाएगा, 3 से पहले लग जाएगा। ये आपका आंसर हो गया। वेरीफाई करते हैं हम लोग। 100 था, ओके, पॉइंट हटाया, 0 लग गया, 2 डिजिट हो गया मेरा, तो यहाँ पे हो जाएगा 2.35। वेरीफाई भी हो गया। 100 को अगर आप 235 से डिवाइड करोगे तो आपका कितना आएगा, यही ना आएगा, 2.35 ही आएगा। 200, ओके, पॉइंट देना होगा, 3 लिखना होगा, फिर यहाँ पे 5 लिखना होगा, आपको कट जाएगा 2.35। इस तरीके से, मतलब फिर से मैंने क्या किया कि इस बार लेफ्ट साइड जो है वो एक डिजिट को पॉइंट के बाद एक डिजिट बढ़ा दिया 10 के केस में। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं हम लोग। वेरीफाई भी आप करके देख सकते हो कोई भी एग्जांपल को। 32.6 इंटू 10। फटाक से इसको कैसे बनाओगे, मैंने बोला यहाँ पे इंटू नहीं होगा, सॉरी, यहाँ पे डिवाइड होगा ना, जिसको हम लोग 32.6 बाय ऐसे भी लिख सकते हैं। ओके, अब क्या करना है, आपको लेफ्ट साइड एक डिजिट बढ़ा दो। एक आपके पास, क्यों मैंने एक डिजिट बढ़ाया, क्योंकि आपके पास एक ही जीरो है, एक जीरो आपके पास, मतलब एक जीरो आप बढ़ा दो तो 32.6 3.26 हो जाएगा। क्लियर, यहां से एक डिजिट बढ़ाना था, मतलब लेफ्ट साइड बढ़ाना था, तो यहां पे हो गया। सिंपल सी बात है, इसमें तो कोई नहीं। चलो अब हम लोग लेते हैं कि 100 के केस में क्या होता है। 10 हमने पढ़ लिया, 100 का जैसा आपके पास दे दिया 3.86। कुछ सिंपल एग्जांपल लेते हैं। 38.2 इंटू 100, यह आपने एग्जांपल लिया। इसको कैसे बनाओगे, अब देखो यहाँ, सॉरी, यहाँ डिवाइड होगा, यहाँ पे डिवाइड होगा, 100 होगा, यहाँ पे ये होगा। अब क्या करोगे कि आप इसको फर्स्ट ऑफ ऑल आप इस तरीके से लिख दो। अब देखोगे आपके पास यू हैव 2 डिजिट, दो जीरो आपके पास है, यू हैव 2 जीरो, सो यू विल, आप इस तरफ लेफ्ट साइड आप 2 डिजिट को बढ़ा दो। मतलब यहां पे है 2 डिजिट जब बढ़ाओगे तो यहां पे आ जाएगा, 2 डिजिट बढ़ाओगे यहां पे आ जाएगा, मतलब 3.862। ये आपका आंसर हो गया। 2 डिजिट मैंने बढ़ा दिया, 10 के केस में एक डिजिट बढ़ाया था। अब थोड़ा सा हार्ड हम लोग एक क्वेश्चन लेते हैं। आपके पास क्वेश्चन दे दिया 2.3 इंटू 100। अब क्या करोगे, डिवाइड 100। अब क्या करोगे, आपको कोई टेंशन नहीं लेना, आपको सिंपल से याद रखना है कि 2.3 बाय 100 इस तरीके से लिखेंगे। उसके बाद 2 डिजिट है, अब 2 डिजिट को लेफ्ट साइड इंक्रीज कर दो, बढ़ा दो, मतलब यहां पे आपको एक डिजिट और चाहिए। और याद रखना है जब कोई आपके पास डिजिट नहीं है आप यहां पे 0 दे दो। अब हो गया, अब 2 डिजिट बढ़ा दो, 1 2 यहां पे लग जाएगा, मतलब पॉइंट, ये आपके पास था, ये आपके पास था, मतलब 2 डिजिट आपको बढ़ाना था, यहां पे आपका पॉइंट था, 2 डिजिट बढ़ाना था, 1 2, यहां पे आपका पॉइंट हो गया। और पॉइंट से पॉइंट अगर आपका जहां है तो वहां पे आप 0 भी लिख सकते हो, 0.023। पॉइंट से पहले आप 0 भी लिख दो, इस तरीके से आप बनेगा, ये हमारा 3 है। ओके, चलो और हम लोग एक इसी तरीके से एग्जाम्पल ले लेते हैं। 5.9 इंटू 100। ओके, क्या करोगे इसमें, सॉरी, यहाँ पे डिवाइड होगा। ओके, चलो तो अब हम इसमें क्या करेंगे कि फर्स्ट ऑफ ऑल आप 5/9 को आप डिवाइडेड बाय 100 लिख दो। ओके,
अब क्या करो कि आपको मैंने बताया कि आप लेफ्ट साइड जो है वो जितना जीरो दिया हुआ उतना बढ़ा दो। लेफ्ट साइड बढ़ाओगे आपके पास, लेकिन एक ही आपके पास डिजिट है। क्या करोगे, जब आपके पास कोई डिजिट नहीं आप यहाँ पे जीरो लगा दो। अब आपके पास 2 डिजिट हो गया ना, 2 डिजिट हो गया, मतलब अब 2 डिजिट इंक्रीज कर दो, 1 2, तो यहाँ पे लग जाएगा, इस जगह लग जाएगा ना, ये यहाँ पे लग जाएगा, 2 डिजिट मैंने बढ़ा दिया, यहाँ पे हो गया 0.053। हम पॉइंट से पहले 0 लिख देना। ओके चलो ठीक है। इसी एग्जांपल को हम लोग 1000 के केस में पढ़ते हैं। यहाँ पे मैंने 1000 कर दिया। अब क्या करोगे, अब आपको क्या करना है कि 3 डिजिट बढ़ाना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप इस तरीके से लिख दो। ओके, अब आपको करना है कि यार हमको तो 3 डिजिट बढ़ाना है, लेकिन मेरे पास सिर्फ 1 डिजिट है पॉइंट के बाद। अब कैसे बढ़ाना है, तो आपको याद रखना है कि आपको 3 डिजिट बढ़ाना है। यू हैव ओनली 1 डिजिट, सो आप यहाँ पे 2 डिजिट 0 लिख दो, 2 0 लिख दो। अब आपके पास 3 डिजिट हो गया, आपके पास हो गया। अब आप क्या करो कि आप 3 डिजिट आपको इंक्रीज करना है, 3 0 आपके पास, 1 2 3, यहाँ पे पॉइंट डाल दो। आपका आंसर क्या होगा, 0.0059। पॉइंट से पहले आप 0 भी लिख दो। इस तरीके से आप बनाओगे। यस गाइज, आप इस तरीके से बनाओगे, हमेशा ये ध्यान रखना। इसी तरीके से एक और एग्जांपल ले लेते हैं। 2.6 इंटू, सॉरी यहाँ पे डिवाइड होगा, स्टार बना दिए, ये 6 है। ओके, अब क्या करना है कि 2.6 को आप यहाँ पे 1000 लिख दो। आपके पास पॉइंट के बाद एक ही डिजिट है, सिर्फ 2 है आपके पास लेफ्ट साइड। आपको क्या करना है कि आपके पास 3 डिजिट बढ़ाना है, आपके पास एक ही, आप 2 डिजिट और लगा दो। अब मैं बार बार ऐसे एग्जांपल इसलिए बता रहा हूँ जिससे आपका कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए, ठीक है, इसलिए मैं इतना एग्जांपल करवा रहा हूँ। 3 डिजिट आप बढ़ा दो, 1 2 3, यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा इस जगह पे, तो यहाँ पे था, यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा 0.0026, ये आपका पास आंसर हो गया। ओके, इस तरीके से आप बनाओगे हर एक क्वेश्चन को। तो यही थे हमारे, कैसे हम लोग डिवाइड करते एक डेसिमल नंबर को, एक 10 से, 100 से, एक बार 1000 से। हम लोग इसको भी रिव्यू कर लेते हैं। मैंने इसमें क्या किया कि मैंने लेफ्ट साइड जो है वो मैंने बढ़ाया, किसके रिलेटेड, 0 के रिलेटेड। 1 0 था, मैंने 1 0 बढ़ा दिया। अगर मेरे पास 0 नहीं थे, मैंने 0 भी डाले, आगे मैंने 0 भी डाले थे। सिमिलरली अगर आपको 100 से डिवाइड करना है तो आप 2 डिजिट लेफ्ट साइड बढ़ा दो। 1000 से करना है 3 डिजिट लेफ्ट साइड बढ़ा दो, यस लेफ्ट साइड। अगर मल्टीप्लाई करना है आप राइट साइड बढ़ा दो, 3 डिजिट, 2 डिजिट, 1 डिजिट। तो इस तरीके से आप बनाओगे। याद रखना कि डिवाइड में आपको लेफ्ट साइड बढ़ाना है और मल्टीप्लाई में आपको राइट साइड बढ़ाना। तो ये था हमारा इसका फंडा, इस तरीके से कंप्लीट हुआ। चलो अब हम लोग एक गेम खेलते हैं, सिंपल सा गेम खेलते हैं। आपके पास मिलीमीटर दे दिया, सेंटीमीटर दे दिया, मीटर दे दिया और किलोमीटर दे दिया। ये बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। यस गाइस, ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। आपको जब भी आपको कोई दे दिया कि 1 मीटर कितना सेंटीमीटर का होता है, तो ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। इसको हम लोग आज इसको क्लियर कर लेते हैं। तो गाइस, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर, इसके लिए आपको क्या करना है कि जब भी आपको मिलीमीटर से सेंटीमीटर में दिया रहे, आपको मिलीमीटर एक दिया रहे, जैसे आपके पास 1 मिलीमीटर दिया और आपसे पूछा कि कितना सेंटीमीटर होगा, तो आपको 10 से डिवाइड कर देना, 10 से डिवाइड कर देना, मतलब 1/10। ओके, अगर आपको सेंटीमीटर से मीटर में बोला, तो आपको सेंटीमीटर से मीटर में, इसको नोट कर लेना गाइस, जो मैं बना रहा हूं अभी उसे नोट कर लेना, मैं क्या बोल रहा हूं उसको। सेंटीमीटर से मीटर में जाना है, आप डिवाइड कर दो 100 से, मतलब 1/100। ओके, तीसरा, अगर आपको मीटर से किलोमीटर में जाना है, मतलब अगर आपके पास क्वेश्चन है कि 1 मीटर इज इक्वल टू डैश किलोमीटर, कितना किलोमीटर होगा, तो क्या करना है आपको 1000 से आप डिवाइड कर दो।
इसे नोट जरूर कर लेना, ठीक है, मतलब 1/1000 किलोमीटर। ओके ओके, चलो यहां तक हो गया मेरा। अब हम लोग एक एग्जांपल इसका तुरंत ले लेते हैं। 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 1/10 सेंटीमीटर, जिसको हम लोग 0.1 भी लिख सकते हैं, 0.1 भी लिख सकते हैं। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1/100, 1 मीटर इज इक्वल टू 1/1000। इसको हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं, इसका एग्जाम्पल लेते हैं। आपके पास दिया कि 12 मिलीमीटर है, इसको आप सेंटीमीटर में करके बताओ। क्या करोगे, 12 बाय, आपको मिलीमीटर से सेंटीमीटर में जाना है, मिलीमीटर से सेंटीमीटर में आपको डिवाइड कर देना है, 100 से डिवाइड कर दो। 12 से करना था तो 12/100 हो गया। ओके, 15 दे दिया, 15/10 हो जाएगा। जो भी दे दिया वो डिवाइडेड बाय 10, अगर सेंटीमीटर रहा। अच्छा गाइस, अगर यहाँ पे सेंटीमीटर की जगह पे अगर मीटर कर दे तो क्या ये 10 से ही डिवाइड होगा? नहीं, 10 से अब डिवाइड नहीं होगा। अब ये जो हमारा 1000 से डिवाइड होगा, कैसे होगा? मिलीमीटर से सेंटीमीटर में 10 से डिवाइड हुआ, 10 से डिवाइड हुआ। सेंटीमीटर से मीटर में 100 से डिवाइड हुआ। मिलीमीटर से मीटर मतलब आपके पास 2 है, 10 भी है और 1000, मतलब कि 1000 से डिवाइड कर देना। 12 मान लो, 12 मिलीमीटर को आपको मीटर में बदलना है, तो 12/1000 हो जाएगा। यहाँ पे इसको हटा दोगे, वी गेट 1000। अभी इसको हम लोग इस तरीके से भी समझेंगे, अभी बस इसको अभी समझो, ठीक है। अगर आपके पास 1 मीटर, यहां पर मैंने बता चुका है, 1 मीटर इज इक्वल टू 1000, 1/1000 किलोमीटर। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू, ज्यादातर इसको याद रखना कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1/100 मीटर। इसको हम लोग पॉइंट में भी लिख सकते हैं, 0.01 लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं हम लोग। ओके गाइस, तो इस तरीके से ये हमारा हो गया। तो यहां तो आपको समझ में आ गया होगा। चलो अब हम लोग समझते हैं कि किलोमीटर से अगर आपको मीटर में आना है, किलोमीटर से मीटर में आना है, तो आप 10 से 1000 से इंटू कर दो। मीटर से आपको सेंटीमीटर में आना है, तो आप सिर्फ अभी आप सुनो क्या मैं बोल रहा हूं, 100 से इंटू कर दो। सेंटीमीटर से अगर आपको मिलीमीटर में आना है तो 10 से इंटू कर दो। चलो हम लोग एग्जांपल लेते हैं। 1 किलोमीटर इज इक्वल टू, 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1 इंटू 1000 मीटर, 1000 मीटर। ये यहां से निकल गया। कैसे मैंने निकाला, कैसे निकाला मैंने? 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1 इंटू 1000, मतलब 1000 से आपको इंटू कर देना है। 12 किलोमीटर इज इक्वल टू हाउ मच, कितना मीटर होगा, मतलब 12 इंटू 1000 से आपको कर देना। बस इसको आप एक तरह से याद भी कर लेना कि मिलीमीटर से सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 10, सेंटीमीटर टू मीटर डिवाइडेड बाय 100, मीटर टू किलोमीटर डिवाइडेड बाय 1000। अगर आपको किलोमीटर से मीटर में आना है, 1000 से डिवाइड इंटू कर दो, मिलीमीटर से सेंटीमीटर 100 से इंटू कर दो, और सेंटीमीटर को मीटर मिलीमीटर से तो 10 से इंटू कर दो। इसको याद भी कर लो और नोट भी जरूर कर लो। इस तरीके से ये हमारा बन गया। कितना हो गया? 12,000 मीटर। अच्छा, आपके पास दे दिया कि 1 मीटर इज इक्वल टू हाउ मच सेंटीमीटर। ये ज़्यादा पूछा जाता है, इस तरीके से ज़्यादा क्वेश्चन रहते हैं कि आपके पास क्वेश्चन में दे देगा कि इतना सेंटीमीटर दिया हुआ है, इसको कन्वर्ट करो मीटर में, या इतना मीटर दिया हुआ है, इसको कन्वर्ट करो सेंटीमीटर में। क्या करना है आपको, यहाँ पे देखो कि मैं मीटर से सेंटीमीटर में आ रहा है और हमको इंटू करना है 100 से, मतलब 1 मीटर को हमको सेंटीमीटर में डालना है, तो 1 इंटू 100 से करना है ना, तो 100 सेंटीमीटर। याद रखना 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, ये याद भी रखो, ये सब तो जरूरी याद रखना। यहां हो गया मेरा 5 मीटर इज इक्वल टू हाउ मच सेंटीमीटर, 5 इंटू 100, 500 मीटर, 500 सेंटीमीटर, ये हमारा हो गया। इस तरीके से बनाओगे। मिलीमीटर को भी ध्यान में रखना, ठीक है। जैसे कि आपके पास 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू हाउ मच मिलीमीटर, 10 मिलीमीटर, 10 से आपको इंटू कर देना है। ओके, यहां तो हो गया, यहां हो गया। चलो ठीक है, ये क्लियर हो गया गाइस। ओके ओके ओके, चलो इससे रिलेटेड हम लोग एक क्वेश्चन कर लेते हैं। इसको नोट जरूर कर लो।
यहाँ पे इसको हम लोग बना लेते हैं। क्या था मेरा, मिलीमीटर था, सेंटीमीटर था, मीटर था, किलोमीटर था। मीटर से सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 10, सेंटीमीटर टू मीटर डिवाइडेड बाय 100, मीटर टू किलोमीटर डिवाइडेड बाय 1000। ओके, किलोमीटर टू मीटर इनटू 1000, मीटर टू सेंटीमीटर इंटू 100, सेंटीमीटर इंटू मिलीमीटर इंटू 10। इससे है के पास क्वेश्चन दिया कि रोहन वेंट, क्वेश्चन है आपके पास, ठीक है, रोहन वेंट फ्रॉम ए टू बी, ए टू बी कितना गया, लाइक 200 किलोमीटर, एंड फ्रॉम B to C he goes 400 किलोमीटर गया है। देन हाउ मच डिस्टेंस कवर बाय, डिस्टेंस कवर्ड बाय रोहन इन यहाँ पे किलोमीटर है लेकिन आपके पास दे दिया कि मीटर में बताओ। इस तरीके से आपके पास क्वेश्चन दे दिया। इसे ध्यान से देखो और ट्राई करो बनाने का। अब देखो हम लोग इसको बनाते हैं। रोहन जो था वो ए से बी, फ्रॉम पॉइंट ए टू बी ही वेंट 200 किलोमीटर, मैंने माना ठीक है। बी से सी, सपोज यहां तक सी है ये हमारा, बी से सी वो 400 किलोमीटर कवर कर लिया, मतलब थोड़ा सा और लंबा कर देते हैं हम लोग। ऑफ कोर्स सी बात है, बाइक से ही जाता होगा, कार से भी जाता होगा ना। अच्छा 200-400 किलोमीटर, ठीक है, चलो यहां तक हो गया। अब आपसे क्या पूछ रहा है कि कितना आखिर वो टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया, और साथ ही साथ आप मीटर में बताओ। अभी आप छोड़ दो कि मीटर में हमको कोई जरूर नहीं, हम पहले किलोमीटर में निकालते, उसके बाद हम इसके थ्रू मीटर में भी कन्वर्ट कर देंगे। हम लोग बनाते हैं ए से बी गया वो, फ्रॉम पॉइंट हम लोग इस स्टेटमेंट लिख लेंगे 200 किलोमीटर, और बी टू सी गया वो 400 किलोमीटर। टोटल कितना होगा, टोटल हम लोग निकालने के लिए क्या करते हैं, हमेशा ऐड करते हैं। ऐड कर दो, टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू 200 प्लस 400 किलोमीटर। यहां पे मिटा देते हैं, आपको बोर्ड क्लियर आता होगा, मीटर में है ना। चलो 600 किलोमीटर उसने टोटल कवर किया। यहां से आपका टोटल उसने 600 कवर, एकदम बहुत ही इजी है, एकदम हलवा सवाल है एकदम। 600 किलोमीटर वो कवर किया, टोटल आपका निकल गया। अब बोला कि आपको मीटर में आंसर बताना है, इसको यूज करो, इसको यूज करो। हम लोग यूज करते हैं यार, किलोमीटर में मेरा आंसर आया, उसको मीटर में इंटू करना है, तो हमको क्या करना होगा, 1000 से इंटू करना होगा, मतलब 600 इंटू 1000, ये हो गया हमारा मीटर में। ये हमारा हो जाएगा 2 1 2 3, ये हमारा आंसर आ गया। ओके ओके, चलो ठीक है। तो इस तरीके से हमारा आंसर बनता है। तो यहां हमारा इसी तरीके से मेनली क्वेश्चन दिए हुए रहते हैं, या बोल देगा 2 हमारा, जैसे कि मैंने लिखा भी कि रोहन जो है इतना कवर किया, अगर उसी में जोड़ दे कि राम भी जो है वो उतना कवर किया, कुछ अलग मेरा नंबर दे देगा और पूछेगा कि ज़्यादा कौन कवर किया, मीटर में बताओ, तो दोनों का आंसर निकालोगे और पता चल जाएगा कि कौन ज़्यादा किया है मीटर में कन्वर्ट करने के बाद। यहाँ तक मेरा इसमें कंप्लीट हो गया, मैंने यहाँ तक देख लिया। अब जो है वो एक चीज़ और हम लोग देख लेते हैं, मिलीग्राम, ग्राम और केजीग्राम, किलोग्राम। ये भी हमारा इंपॉर्टेंट है ना, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या किया जाता है ना, इसमें बहुत ही ज़्यादा एक तरह से इजी है। क्या इसमें इजी है, आपको अगर मिलीमीटर से ग्राम में जाना है तो 1000 से जो है
वो डिवाइड कर दो, डिवाइड कर दो। अगर ग्राम से आपको केजी में जाना है तो 1000 से डिवाइड कर दो, ग्राम 1000 से ही कर। केजी से आपको ग्राम में आना है तो 1000 से आप इंटू कर दो। ग्राम से अगर आपको मिलीग्राम में आना है तो आप 1000 से इंटू कर दो। जैसे कि 1 केजी इज इक्वल टू हाउ मच ग्राम, 1 केजी इज इक्वल टू हाउ मच ग्राम, मतलब केजी से ग्राम में आना है इधर से। यहां पे क्या मैंने किया, इंटू किया, मतलब 1 इंटू 100, 1000 ग्राम, ये कंप्लीट हो गया। ठीक है, अगर यही क्वेश्चन को बोल दे कि 1 केजी इज इक्वल टू हाउ मच मिलीग्राम, अब क्या करोगे, 100 मतलब 1 इंटू 1000 इंटू 1000, यहां से भी यहां से, क्योंकि आपको यहां से डायरेक्ट यहां आना है, 2000 इंटू 1000, 6 डिजिट हो जाएगा, 6 मिलीग्राम, ऐसे बनाओगे। अब आपके पास क्वेश्चन दे दिया कि 1 ग्राम इज इक्वल टू हाउ मच किलोग्राम, ये याद रखना। इस तो ये याद रखो, 1 केजी इज इक्वल टू 1000 ग्राम, ठीक है, ये याद रखो। और 1 ग्राम क्या होगा इसका उल्टा, यहां से भी आप पता लगा सकते हो कि यार 1 ग्राम हो जाएगा तो 1/1000 हो जाएगा, लेकिन हम लोग इससे समझते हैं। इसे कैसे समझेंगे, ग्राम से हमको केजी में जाना है, डिवाइड कर देना है, 1 है तो 1/1000, ये हमारा आंसर हो गया। 5 ग्राम रहेगा तो 5/1000 हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको इसको बनाना, ये आपका क्लियर हो गया होगा। इससे भी आप नोट कर लो, और ये तो इजी है, आपको 1000 से डिवाइड कर देना है जाते वक्त, मिलीग्राम, ग्राम टू केजी, केजी से आपको अगर आना है ग्राम की तरफ तो आपको इंटू कर देना है, ये भी आप नोट कर लो। ओके, चलो इससे एक रिलेटेड एक क्वेश्चन कर लेते हैं और इस लेक्चर को यहीं पे ख़त्म करते हैं। जैसे कि एक बॉय जो है, एक बॉय about 12 kg 200 ग्राम एप्पल खरीद लिया। ठीक है, एक बॉय about 12 kg 200 ग्राम एप्पल्स एंड 40 kg 250, चलो अलग ले लेते हैं हम लोग, 400 ग्राम, 400 ग्राम जो है वो मैंगो खरीद लिया। ठीक है, हाउ मच केजी ही बाउट, टोटल कितना वो खरीदा, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। चलो हम पहले समझते हैं। एक बॉय जो है वो बाजार गया और 12 केजी जो है वो 12 केजी 200 ग्राम जो है वो एप्पल खरीदा, और 40 केजी और 400 ग्राम मैंगो आम खरीदा। तो उसके पास कितना केजी, वो कितना मतलब टोटल जो है वो कितना केजी उसने खरीदा है। यार आपको समझ में आता है कि टोटल निकालने के लिए आपको ऐड कर देना पड़ता है, ठीक है, लेकिन अब देखो कि यहाँ पे आपका ग्राम में भी है, यहाँ पे भी आपका ग्राम में, केजी रहता तो आप सिंपल ऐड कर देते, लेकिन ग्राम में भी है, तो क्या करना आपको ग्राम को केजी में कन्वर्ट कर सकते हो, कर देते हो ना। जैसे मैंने यहाँ पे एक बार बना लेता हूँ मैं, मिलीग्राम ग्राम केजी, आपको यहाँ से यहाँ जाना है, डिवाइड कर दो 1000 से, यहाँ से यहाँ जाना है, डिवाइड कर दो 1000 से, केजी ग्राम से आपको किलोग्राम से आपको ग्राम में आना है, इंटू कर दो 1000 को। अगर ग्राम से आपको मिलीग्राम में आना है तो भी आप, चलो अब हम लोग बनाते हैं। ये इसलिए बनाया ताकि हम लोग यहाँ से इसके थ्रू हम लोग बनाएंगे। देखो अगर चलो हम लोग देखें कि बॉय जो है वो एप्पल जो खरीदा, बाउथ एप्पल बाउथ, वो 12 केजी 12 केजी 200, इसको हम लोग कन्वर्ट करते हैं। 12 केजी को 12 केजी रहने दो, ठीक है, 200 ग्राम को आप केजी में कन्वर्ट करो, 200 ग्राम को केजी में कन्वर्ट करो। मैंने अभी बताया था कि 1 ग्राम इज इक्वल टू 1/1000 ग्राम। यहां पे क्या हो जाएगा, 200 बाय 2000 नहीं होगा, 1000 केजी ये होगा। सॉल्व करो,
यहाँ से ये खत्म, 2 1 जा 2, 2 5 जा 1/5 आया, 5 को आप एल्शियम दे दो, डिवाइड कर दो 0.2, मतलब कि 0.2 kg जो है ये हमारा निकल गया। प्लस कर दो 0.2 kg से। ये देखो अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे ग्राम को मैंने केजी में कन्वर्ट कर दिया। अब आप इसको ऐड कर दोगे, 0.2 है और आप 12 ऐड कर दो, पॉइंट दे दो 12.2 ग्राम। ये आपका आ गया 12.2 ग्राम। यहां तक हो गया। ये इसको आपने कन्वर्ट कर दिया 200 ग्राम को, क्या किया मैंने 200/1000 डिवाइड कर दिया। सिमिलरली इसको कैसे करोगे, इसको आप लोग करके दिखाओ। मैंगो को, मैंगोज में क्या करेगा कि वो 40 केजी तो है ही है, साथ ही साथ वो 400 ग्राम भी खरीद लिया, उसको केजी में करेंगे तभी तो ऐड कर सकेंगे। 400 ग्राम को कैसे करोगे, 400 डिवाइडेड बाय 1000, 2 से 2 खत्म, 2 4 5, 5 को 2 से डिवाइड हो गए 0.4 केजी आपका निकल गया। ये हमारा ग्राम में था, तो 40 केजी प्लस 0.4 केजी, इसको ऐड करोगे 40 है और कितना 0.4 40 40.4 केजी, 40.4 केजी ये निकल गया। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसीलिए हम इस तरह बना रहे हैं। यहाँ हो गया, चलो ठीक है, इसको मिटा देते हैं। अब क्या करोगे यार, आपके पास दोनों चीज का आपका केजी में निकल गया, क्या करोगे, आपको टोटल निकालने के लिए आपको ऐड कर देना, सिंपली ऐड कर दो 12.2 केजी, यहाँ पे केजी सॉरी, यहाँ पे 12.2 केजी प्लस यहाँ पे अच्छा से लिख देते हैं 12.2 केजी प्लस 40.4 केजी, ऐड कर दो कितना आएगा 40.4 12.2 625 52.6 केजी। इस तो ये हमारा आंसर आ गया। ओके गाइज, तो यही था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने फ्रैक्शन और डेसिमल को कंप्लीट कर लिया। इसी तरीके के मेनली क्वेश्चन दिए हुए रहते हैं, और आपको वो जो मैंने बताया चार्ट में कैसे हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड करते हैं कि किलोग्राम, ये सब हमने जो बताया वो उससे अच्छा से एक बार नोट करके एक बार देख लोगे तो यही हमारा होता है चैप्टर कंप्लीट, फ्रैक्शन डेसिमल। तो गाइज अब हम लोग पढ़ेंगे अगले लेक्चर में जो कि डाटा हैंडलिंग है, जिसमें हम लोग मीन मीडियन मोड स्टार्ट करेंगे। तो यही था हमारा आज का लेक्चर, तो पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू।